पीआरटी के जो पेपर है, पीआरटी के पेपर में वही चीज़ें पूछी जा रही हैं जो कि सिलेबस के अंदर है। वो भी बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें जो हैं वो पूछी नहीं जा रही हैं, कि ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें कि बहुत ज़्यादा रटा हुआ है, या फिर जैसे बहुत सारी थियोरीज़ हैं, तो थियोरीज़ अगर रटी हुई हैं कि किसी ने कौन सी थ्योरीज़ दी तभी हम कर पाते हैं ना। लेकिन जो है पेपर ऐसा बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नहीं आ रहा है और कंसेप्चुअल बेसिस पे जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं। और वो भी ऐसा नहीं है कि कंसेप्चुअल बेसिस पे अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े लेंदे दिए हैं ना, कि कुछ होते हैं ना कि 2-3 लाइन के तो क्वेश्चन ही होते हैं कि उसको पढ़ने बैठो तो फिर बहुत ज़्यादा क्या होता है, टाइम टेकिंग होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो लेकिन ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे, उसमें क्वेश्चंस आ रहे एक एक लाइन के क्वेश्चंस आएंगे, उसमें थोड़े से जो है सिचुएशन बेस्ड होगा, बस आंसर्स देने होंगे, ठीक है। जितने भी सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स दिए हैं उसी से रिलेटेड हैं, जैसे कि ठीक है। तो फिर मतलब अगर आपको मतलब कंसेप्ट्स पता है, ठीक है, जैसे कि अगर एक क्वेश्चन आया, देखो अगर एक कंस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, अगर इसके अंदर पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, या फिर ओपन माइंडेड क्वेश्चंस होंगे, या फिर जिसमें जो लर्नर्स है वो क्या होंगे, एक्टिव होंगे। तो इस तरीके की जो टीचिंग होती है उसमें जो होता है कंस्ट्रक्टिव टीचिंग होती है ना। तो अगर कोई सिचुएशन दे दिया गया, अगर उसमें पूछा गया कि किस तरीके की टीचिंग हो रही है, तो आराम से आप कर लोगे। तो वो सब डिपेंड करता है कि आपको वो वर्ड्स के जो मीनिंग है ना वो पता हो, ठीक है। जैसे कि अब एक्सपीरियंशियल टीचिंग होता है। एक्सपीरियंशियल टीचिंग क्या है? एक्सपीरियंशियल टीचिंग क्या है कि एक्सपीरियंस बेस्ड हो, जिसमें कि बच्चे को एक्सपीरियंस से रिलेटेड चीज़ें दी जा रही हो, ठीक है। तो जिसमें कि वो एक्सपीरियंस कर रहे हो, जिसमें कि वो मतलब ऐसा ना हो कि थियोरेटिकल ना हो, लेक्चर ना हो, तो इसमें जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो वो उस तरीके की चीज़ें हैं। डेफिनेशन बेस्ड थी, जो सिलेबस में दिया हुआ है उसी से रिलेटेड था। थ्योरी या फैक्चुअल चीज़ें नहीं थी, कंसेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा थी, ठीक है। कुछ चीज़ें थी जैसे कि अगर मैं फैक्चुअल की बात करूँ तो जैसे पियाजे की थ्योरी थी, ठीक है। अभी मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी रखे हुए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो थे आए हुए थे, ठीक है। तो अगर आपको हल्का फुल्का चीज़ें पता भी हों तो आप जो है आराम से कर लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। अगर आपने सिर्फ टीजीटी पीजीटी दिया, कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं, तो हाँ आराम से वहाँ से भी कुछ टॉपिक्स जो थे वहाँ से भी थे, तो वहाँ से भी आपका बन गया होगा। बस ये चीज़ें थी, ठीक है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं है। अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो पेपर काफ़ी ईजी ही आ रहा है, ठीक है। अगर बच्चा पढ़ के भी नहीं गया होगा फिर भी वो ऑप्शन के बेसिस पे एलिमिनेट करके जो है आराम से कर लेगा, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे है ना कि ऑप्शन आधे से ज़्यादा नेगेटिव दे दिया, एक जो है पॉजिटिव है, तो आराम से इस बेसिस पे भी जो है नेगलेक्ट करके जो है आराम से किया जा सकता है। अगर मेरी बात करूँ तो क्योंकि मेरा बीएड है तो मैंने जो है ये पेपर दिया बस एक्सपीरियंस के लिए कि कैसा पेपर आ रहा है, ठीक है। तो वैसे तो कोई मायने है नहीं इसके अंदर बीएड वालों को देने का, लेकिन खैर मैंने दे दिया। तो मैंने जो चीज़ें देखी वो यही चीज़ है, क्योंकि मैंने भी पीआरटी के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं देखी थी, लेकिन हाँ क्वेश्चंस बन रहे थे, क्योंकि जितना भी टीजीटी पीजीटी के सिलेबस था उससे भी क्वेश्चंस आराम से बन जा रहे थे, पढ़ा हुआ हो तो, ठीक है। तो फिर ये चीज़ें थी। और बाकी जो क्वेश्चंस अगर आप देखना चाहो कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे, तो देखो ये सारे क्वेश्चंस है, ये देखो ये सारे क्वेश्चंस थे जो वहाँ पे पूछे गए थे। ये देखो ये जो है एडोलेशन से काफ़ी क्वेश्चंस थे। एडोलेशन से 3 क्वेश्चंस आए थे। तो एक तो इरेक्शन से था, ठीक है। इरेक्शन ने जो एक जो पूरा टेबल दिया हुआ था ना कि जैसे ट्रस्ट मिसट्रस्ट वाला है, फिर इंटीमेसी, आइडेंटिटी, आइसोलेशन है ना, वर्सेस इस तरीके की जो चीज़ होती है। तो एडोलेसेंस में कौन सा आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस पूछा गया था। फिर जो एडोलेसेंस है वो किसके बीच में आता है, चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में कौन सा स्टेज आता है, तो क्या आंसर हो जाएगा, एडोलेसेंस हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आया था कि एक क्वेश्चन आया हुआ था, एक क्वेश्चन आया था, ये चीज़ें थी कि जो कौन सी ऐसी हैबिट है कि जो बाद में जाके नुकसान पहुंचाएगी। तो वो ऐसे सिगरेट करके दिया होता है कि अगर स्मोकिंग है तो वो बाद में जाके जो है इम्पैक्ट करता है, ठीक है। ये भी एडोलेसेंस से ही चीज़ें थी। फिर उसके बाद पियाजे की एक आया था कि कौन सा पियाजे का कौन सा स्टेज ऐसा है जिसमें कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे की हो जाती है, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन थे जैसे कंक्रीट हो गया, फॉर्मल हो गया, फॉर्मल ऑपरेशन हो गया, प्री ऑपरेशन हो गया, सेंसरी मोटर हो गया ना। तो ये सारे के सारे चीज़ें थी किसके अंदर, पियाजे के अंदर। फिर उसके बाद विगोर्स्की के अंदर है जेडडीपी पूछा गया था, जोन ऑफ डेवलपमेंटल, ठीक है।
ये चीज़ें पूछी गई थी, तो इसके अंदर क्या, हाँ ये चीज़ें पूछा गया था, तो इसके अंदर क्या पूछा गया था, ये बहुत सिंपल था कि होता क्या चीज़ है, डेफिनेशन बेस्ड थी, ठीक है। तो ये डेफिनेशन बेस्ड ही आया था। क्या हो रहा है ये, हाँ तो ये क्या है, डेफिनेशन बेस्ड ही आया था, ZDP का जो है डेफिनेशन में था। फिर देखो कुछ इंस्ट्रक्शंस थे, जैसे कि कंस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शन, कोलैबोरेटिव है, तो अगर आपको इसकी मीनिंग पता है तो आप जो है क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है। थोड़ा बहुत सिचुएशन बेस्ड दे दिया जा रहा था कि अगर कोई चीज़ें हो रही है तो उसके अंदर कौन सा है, कौन सी इंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्टिव है या ये चीज़ें हैं, ठीक है। और बाकी को जो भी चीज़ें दी जा रही थी तो वो जो है ऑप्शन से भी एलिमिनेट करके आराम से हो जा रहा था। फिर एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या चीज़ है ना, यहाँ से क्वेश्चन आया था। फिर ये लीडरशिप से कई सारे क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। अगर लीडरशिप की बात करें तो कई सारे तरीके की लीडरशिप होते हैं, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशनल या फिर ट्रांजैक्शनल, तो उसमें ऑप्शंस में था, ये सिचुएशन दी हुई थी। अगर ये कोई जो है बहुत एक गोल बना रहा है, ये चीज़ कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांजैक्शनल, लीडरशिप होगा ऑप्शंस में, ये इस तरह के क्वेश्चंस थे। फिर करिकुलम था कि करिकुलम क्या है, सिलेबस क्या है, तो सिलेबस करिकुलम एक ब्रॉड टर्म है, सिलेबस जो है क्या चीज़ है, तो इन दोनों का एक ऑप्शन था, ठीक है। अगर आपको पता है कि करिकुलम सिलेबस से ब्रॉडर होता है, इससे भी आराम से वो ऑप्शन से जो है किया जा सकता था। एक करिकुलम से आता है कि करिकुलम जो है, एक ओवर्ट करिकुलम पूछा गया था कि ओवर्ट करिकुलम क्या होता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन दी हुई थी पूरे ऑप्शंस के अंदर, उसमें से आपको जो है चूज़ करना था कि हाँ कौन सा जो है वो सही है। फिर आते हैं डिसिप्लिन से क्वेश्चंस थे। एक असेंबली, मॉर्निंग असेंबली में ये था कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द मॉर्निंग असेंबली, का क्या रोल है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, तो ईजी था, बहुत ऑप्शन से जो है बहुत क्लियरली आंसर मिल जा रहा था। एक रिमीडियल टीचिंग से आया था कि जो मतलब जो बच्चे अगर थोड़े से मतलब क्या कहते हैं, तो गिफ्टेड हैं, तो उसके लिए क्या यूज़ करना चाहिए, तो ऑप्शन में रिमीडियल टीचिंग थी, डायग्नोस्टिक टीचिंग थी, तो कौन सा यूज़ करना चाहिए, तो उस है चीज़ें ना, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी मीनिंग बस पता होनी चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस से क्वेश्चन था। फिर डेवलपमेंटल टास्क से जो है कई तरीके के तीन काफ़ी क्वेश्चंस थे, ठीक है। वैसे ये पूछा नहीं गया था कि किसने दिया है, लेकिन ये चीज़ पूछी गई थी कि मतलब ये स्टेज दे दिया गया था, उसमें ये चीज़ पूछी गई थी कि हाँ किसके अंदर जो है क्या चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आई थी जो कि सिलेबस के अंदर था, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो बहुत बढ़िया से हो गया होगा। काउंसलिंग और स्टूडेंट से बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि काउंसलिंग और स्टूडेंट के का जो रोल होता है, ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चन है कि उन दोनों के बीच का क्या रिलेशन होना चाहिए, तो एक ट्रस्ट बिल्डअप होना चाहिए ना, ऐसा कोई एक ऑप्शन था कि ट्रस्ट होना चाहिए, टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या होना चाहिए, एक ट्रस्ट होना चाहिए, तभी जो बच्चा होगा वो क्या करेगा, आपको आंसर दे पाएगा, ठीक है। अगर वो आप पे ट्रस्ट नहीं करता तो काउंसलिंग के अंदर जो है वो आपको वो वैसा आंसर नहीं दे पाएगा जैसा आप चाहोगे। फिर डेवलपमेंट से रिलेटेड था कि डेवलपमेंट जो था एक कॉन्टीन्यूअस होता है, तो इसमें 3-4 ऑप्शन दिए होते हैं, इसमें बताया था कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिससे ये पता चले कि जो डेवलपमेंट है वो आपका कॉन्टीन्यूअस है। फिर विजन, स्कूल गोल्स, ये चीज़ें दी हुई थी कि जो स्कूल है या स्कूल की जो प्लानिंग है, उसके जो डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड अगर विजन बनाया जा रहा है, गोल बनाया जा रहा है, तो वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। फिर जैसे कि होलिस्टिक डेवलपमेंट से क्वेश्चन था, वैसे एक NEP का कुछ एक लाइन दे दिया गया था, उसमें पूछा गया था कि क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओवरऑल चीज़ों के लिए, तो ओवरऑल चीज़ों के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट। फिर NEP के ही नाम देकर 2-3 चीज़ें, बहुत सिंपल सी क्वेश्चन पूछी गई थी, ऐसा नहीं था कि NEP के अंदर फैक्चुअल चीज़ों पर पूछा गया हो, ऐसा कुछ नहीं था। और ना ही ऐसा भी नहीं था कि NEP जो है पहली बार कब आया, दूसरी बार कब आया, कोठारिया कमीशन कब आया, ऐसा कोई भी फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। तो इसलिए जो है पेपर सिंपल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फैक्चुअल था नहीं। अगर NEP के थोड़ा सा डेप्थ में कोई चीज़ पूछते कि जैसे कि जो कोठारिया कमीशन था उसने क्या रिकमेंडेशन दी, उसने क्या रिकमेंडेशन दी, तो क्वेश्चन जो है थोड़ा टफ लगता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जो है ईजी ही लग रहा था, ठीक है। तो स्कूल को मिनिएचर ऑफ सोसाइटी क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन था। असेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, असेसमेंट, हाँ। फिर ICT का रोल क्या होता है, ICT का रोल क्या होता है, ठीक है। ये चीज़ें थी, इतना सिंपल सा था, ऑप्शन से भी आप एलिमिनेट करके कर सकते थे, ठीक है। फिर उसके बाद लेसन प्लान, यूनिट प्लान, ईयर प्लान, ये इससे क्वेश्चन था। फिर जो री इन्फोर्समेंट है, ये री इन्फोर्समेंट है, ठीक है। तो री इन्फोर्समेंट यहाँ पे था कि किससे रिलेटेड है, एक मेटाकॉग्निशन, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म,
सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म या से रिलेटेड, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन था जिसमें हमें चूज़ करना था। फिर पेरेंट्स का क्या रोल होता है, एक को रोल होता है मतलब सोशलाइजेशन के अंदर, तो ये क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन था कि अगर एक मैन है जो है वो अपने जगह को छोड़ता है, कहीं और जाता है, वहाँ के रिलीजन को सीखता है, वहाँ पे नए हैबिट्स को सीखता है, नए प्लान्स को सीखता है, नई चीज़ें सीखता है, तो वो क्या चीज़ है? वो एक प्राइमरी सोशलाइजेशन है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन है, सोशलाइजेशन है, क्या है ये चीज़? यही ऑप्शंस थे उसमें। फिर होम स्कूल कॉन्टिन्यूटी से क्वेश्चंस था। फिर लर्नर का रोल क्या होना है, लर्नर हमेशा कैसा होगा, एक्टिव होगा। फिर क्लासरूम ऑब्जर्वेशन और रिफ्लेक्शन से क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो ये कॉमन सी चीज़ें थी, कॉमन से अगर डेफिनेशंस चीज़ें पता है तो आराम से क्वेश्चंस हो जा रहे थे, ठीक है। तो ओवरऑल मैं कहूँगी तो ओवरऑल जो पेपर है वो इजी ही था, ठीक है। ओवरऑल पेपर इजी ही था। अगर किसी को प्रॉब्लम आई होगी तो हल्का फुल्का मैथ्स में आई होगी, वो भी बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं, 3 क्वेश्चंस होंगे, 2-3 क्वेश्चंस होंगे जहाँ से सॉल्व नहीं हो गया। बाकी जो मैथ्स के क्वेश्चंस थे वो भी बहुत ज़्यादा इजी थे, ठीक है। तो मैथ्स रीजनिंग बहुत ज़्यादा इजी ही थी, ठीक है। तो यह ओवरऑल पेपर जो है इजी ही रहा है। और आपका पेपर कैसे हुआ है आप कमेंट में ज़रूर बताना।